लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ दमखम देखने को मिल रहा है। पार्टियों में हमारे साथ है मेवाड़ वागड़ की जो 3 सीटें हैं उनके क्लस्टर प्रभारी हैं प्रभुलाल जी सैनी। सर, किस तरह की रणनीति है, क्या लग रहा है? 3 सीटें आपके पास है, उनके प्रभारी हैं, क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर हम लोग चुनाव की रणनीति बनाई है और बूथ लेवल तक हम लोगों ने, हमारे बूथ लेवल की जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख तक हम लोगों ने एक व्यू रचना बनाई है, क्योंकि अधिकांश मतदान कम होता है। और बागड़मेर मेवाड़ में जो हालत जिस प्रकार के अच्छे बने हुए हैं, ये इस बात का संकेत देता है कि यहाँ की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेगी। कारण कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा विजन धारा 370 हटाना। धारा 370 हटी, उसमें पूरे देश को एक सम्मान मिला। उसी बात को ध्यान में रखते हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए की 400 पार सीटें, ये भी 370 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और अब की बार हमने प्रत्येक बूथ में 370 वोटों से जीते। ऐसी हमारी व्यू रचना तैयार करके हम लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार 51% मतदान पूरे देश में मिले भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी व्यू रचना बना के काम लोग करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग, ये सारे इस मंत्र के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। साहब, आपके जिस क्षेत्र के प्रभारी हैं आप, वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भी हावी है। उस क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर कैंडिडेट उतारे हैं, उदयपुर में भी कैंडिडेट उतारे हैं, चित्तौड़ में भी कैंडिडेट। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियाँ जो है उसका कोई वजूद नहीं होता है। फिर भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पार्टियाँ स्थानीय बनती, लेकिन जहाँ केंद्र के सवाल पे आता है और जहाँ देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल आता है, देश को पूरी दुनिया में आत्मसम्मान दिलाने का सवाल आता है, वहाँ इन छोटे मोटे मुद्दों पे यहाँ के मतदाता नहीं बिछड़ने वाले। वैसे विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला था क्या? किस तरह भाजपा को भी पछाड़ दिया था और जो वोट देखने को मिले? देखिए, निश्चित रूप से आपकी मैं बात मानता हूँ कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय लोग होते हैं। ये चुनाव जो राजस्थान के थे, उसमें निश्चित रूप से जो भी कमी खामी रही है, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जिस प्रकार के बाप के अलावा या अन्य पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार के वादे घोषणाएं करके जा रहे हैं, ये केंद्र का विषय है। केंद्र में तो इनकी सरकार बन नहीं सकते, सांसद ये बन नहीं सकते। तो अगर ये कोई भी वादे करेंगे तो आम जनता समझती है इस बात को कि ये कथनी और करने में अंतर होता है। इनका कहना अलग है, लेकिन वो जनता जानती है कि केंद्र में मोदी सरकार बने, राजस्थान में 25 सीटें हम लोग जीते, तभी जाके विकास होगा, तभी जाके हम जो सपना देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बने। और इस अमृत काल में जितने काम बने हैं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ अभूतपूर्व हो रहे हैं। भूतों ने भविष्य थी, कभी कल्पना नहीं हुई। लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बनने के बाद कांग्रेस ने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। भाजपा कहती है कि हम परिवारवाद को महत्व नहीं देंगे, परिवारवाद को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पति को विधायक का टिकट मिलता है और पत्नी को सांसद का टिकट मिलता है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा ये था मूल मंत्र कि हम परिवारवाद को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन युद्ध में और राजनीति में सब चीज़ जायज़ होती है। जहाँ हमको जीतने वाली सीट होती है, वहाँ अगर ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं तो कुछ सीटों में लिए जा सकते हैं, लेकिन सब पे नहीं लिए जा सकते। अब वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे हैं भाई साहब, लेकिन अब वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है तो एक्टिव नजर नहीं है, क्योंकि क्या कारण मानते हैं आप इस तरह? देखिए, वसुंधरा राजे जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पूरे देश में भी उनके बहुत सारे काम हैं जिनको भेजा जाता है, और राजस्थान में भी बहुत जल्दी आपको नजर आएंगी। बहुत सारी सीटों पर टास्क हम लोग दे रहे हैं, नॉमिनेशन हो जाए। वैसे उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जी वहाँ 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, और इनसे ऐसा लगता है कि उनको वहाँ भी व्यस्त रहना पड़ेगा। और भी जहाँ आवश्यकता होगी पार्टी उनको आग्रह करेगी, वहाँ भी जाकर वो पार्टी के पक्ष में। भाई साहब, जब से विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से बहुत कम एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, तो क्या मानते हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि वो कम एक्टिव है? बहुत एक्टिव है वो लोग, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता, एक राष्ट्र का चिंतन करने वाला नेता। यदि हम ये सोचें कि वो छोटी छोटी जगह पे आएगा, थोड़ा संभव नहीं। फिर भी जहाँ भी टास्क दिया जाएगा, निश्चित रूप से वसुंधरा राजे जी यहाँ पर आकर काम करेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट टिकट लौटा रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो वो जाने, मुझे कुछ नहीं कहना। उनकी नाव में जगह जगह छेद हो रहे हैं, और कहीं ऐसा न हो जाए 1-2 टिकट और बच जाए, क्योंकि ये जो कल्पना करके लोग बैठे थे, जैसे आपकी इधर की बात करें, बांसवाड़ा डोंगर इधर की बात करेंगे, तो उस पर मुँह धो के बैठी थी कांग्रेस कि हम जीतेंगे, हमारा, चले जाते हैं।
इनका पॉलिटिकल जो विज़न नहीं है ना, तो समझदार नेता इस बात का पॉलिटिकल विज़न देखते हैं कि कहाँ किस पार्टी में देश हित में काम होगा, वहीं पर डाइवर्ट होकर वो लोग काम करते हैं। ठीक, तो ये थे क्लस्टर प्रभारी प्रभुलाल सैनी, जिनका कहना है कि 400 पार का जो वादा है उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।